क्या आपने ध्यान दिया कि एमसीयू में भले ही 3 स्पाइडरमैन फिल्में बन चुकी हैं, बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक धमाका हुआ है और दर्शक भी हर बार बढ़े हैं, लेकिन बहुत से लोगों को हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि हॉलैंड की स्पाइडरमैन फिल्मों में कहीं ना कहीं असली स्पाइडरमैन वाली बात थोड़ी कम थी। जब तक स्पाइडरमैन 4 का ट्रेलर आया, तब तक यह एहसास आखिरकार बदल गया, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा रोमांचक बात न तो हल्क का आना है और न ही इसमें ढेरों किरदारों या ईस्टर एग्स को ठूंसना है, बल्कि असली बात यह है कि स्पाइडरमैन आखिरकार अवेंजर्स के सुरक्षा कवच से बाहर निकल आया है और बारिश की रात, नियन रोशनी, गलियों, साइन बोर्ड और एक वास्तविक न्यूयॉर्क शहर में लौट आया है। स्पाइडरमैन को असल में ऐसा ही दिखना चाहिए। वह कोई ऊंचे पद पर बैठा महानायक नहीं है, बल्कि वह ऐसा लड़का है जो बुरी तरह गिरेगा, जिसे जिंदगी थप्पड़ मारेगी, लेकिन जो हमेशा दोबारा उठ खड़ा होगा। सच कहूं तो इस ट्रेलर में जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, वह बिल्कुल भी हल्क वाला सीन नहीं था, और न ही यह कि डेयरडेविल स्पाइडरमैन की कहानी में क्यों आ गया। मुझे जिस बात ने सचमुच उत्साहित किया वह यह है कि हम आखिरकार बड़े पर्दे पर एक ऐसा स्पाइडरमैन देख पा रहे हैं जो सचमुच बहुत अच्छा है। इससे पहले एमसीयू की स्पाइडरमैन ट्रियोलॉजी ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही खूब कमाई की हो, लेकिन कई फैंस की हमेशा से एक शिकायत रही है। वह यह कि उन फिल्मों के विजुअल्स बहुत सपाट थे, रंग बहुत हल्के थे और उनकी क्वालिटी बहुत साफ सुथरी थी, जिससे कभी कभी वे किसी टीवी शो जैसी लगती थीं। बेशक यह आलोचना पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, खासकर नो वे होम के लिए, जो कोरोना महामारी के सबसे गंभीर दौर में रिलीज हुई थी और जिसे समय पर पूरा करके रिलीज करना अपने आप में बेहद कठिन था। लेकिन ब्रांड न्यू डे में आप साफ महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ बदल गया है। स्पाइडरमैन अब मार्वल ब्रह्मांड में अवेंजर्स सिस्टम के तहत सुरक्षित रखा गया वह बच्चा नहीं रह गया है। वह आखिरकार शहर की नियन रोशनी में घूमता हुआ, बारिश से भीगी गलियों में धूल चाटता हुआ, लेकिन अगले ही पल फिर से उठ खड़ा होने वाला आपसा हमारा पड़ोसी लड़का बन गया है। ट्रेलर का पहला शॉट देखिए। आगे टूटे फूटे साइन बोर्ड हैं, पीछे परतों पर परतें चढ़ी चमकती हुई नियन रोशनी है। स्पाइडरमैन दूर से झूलते हुए आता है और फिर स्क्रीन के एक तरफ जोर से टकराता है। आप एक ही नजर में स्पेस के रिश्ते को समझ सकते हैं और यह भी महसूस कर सकते हैं कि वह कितनी दूर से उड़ा है और कितना भारी गिरा है। सिनेमा का मजा यही होता है। यह नहीं कि किसी इंसान को हरी ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा कर दिया जाए और वीएफएक्स से पीछे बैकग्राउंड भर दिया जाए, बल्कि यह कि दर्शकों को सच में यह महसूस हो कि यह इंसान किसी असली शहर में इधर उधर टकरा रहा है। दूसरा शॉट और भी दिलचस्प है। जब स्पाइडरमैन वेब स्लिंग कर रहा होता है तो एक कबूतर सीधे उसके चेहरे पर आकर चिपक जाता है। उसका ध्यान भटक जाता है और वह पूरा इंसान सड़क किनारे बने पानी के टैंक में जा टकराता है। यह शॉट बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें सिर्फ कूल दिखने की बात नहीं है, बल्कि यह बहुत मजेदार भी है। स्पाइडरमैन को हमेशा अपनी शान दिखाने की जरूरत नहीं होती। वह गलतियां करता है, उससे चूक होती है और जिंदगी उसे तमाचे लगाती है। अभी वह हवा में उड़ रहा था और अगले ही पल कबूतर के चेहरे पर लगने से पानी का टैंक तोड़ बैठता है। यही बेबसी स्पाइडरमैन को खास बनाती है, क्योंकि जिसे हम पसंद करते हैं वह कभी भी कोई परफेक्ट भगवान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आम इंसान है जो बहुत बदकिस्मत होने के बावजूद दोबारा उठ खड़ा होता है। फिर ट्रेलर में वह सबसे पागल कर देने वाला प्रिजन जेल वाला शॉट देखिए। पीटर जेल के अंदर दौड़ता है, पूरा इंसान हवा में घूमते हुए गोता लगाता है और उसकी कलाइयों से दोनों तरफ से वेब निकलती है, जो आधे रास्ते में ही लाल कपड़ों वाले निंजा जैसे लोगों को हवा में जकड़ लेती है। इस शॉट की असली खूबी इसका एंगल है। इसमें केवल कोई आम मारधाड़ या मुक्केबाजी नहीं दिखाई गई है, बल्कि एक बिल्कुल नए और अनोखे एंगल से स्पाइडरमैन के वेब और दुश्मनों को आपस में बांध दिया गया है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद स्पाइडरमैन के साथ किसी स्पाइडर वेब से बनी रेज्यूमे बुक के अंदर गिर गए हों। नीचे वे निंजा लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे जाल में फंसे हुए मशरूम हों। स्पाइडरमैन के एक्शन में असली मजा यही होना चाहिए। सिर्फ मुक्का मारना काफी नहीं है, बल्कि एक्शन की जगह और स्पा